हेलो ऑल। जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपके साथ घटित हो रहे हैं, जो आपके साथ आपका एक्सपीरियंस हो रहे हैं आजकल के दिनों में। तो पॉइंट वाइज जल्दी जल्दी मैं आपको बताती हूँ, आप उन्हें मिला लीजिएगा। नंबर वन, आप ना बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हो, जल्दी फास्ट फास्ट मूवमेंट पर, मतलब सोच नहीं रहे हो। अब आप फटाफट काम करना चाहते हो, कुछ भी काम हाथ में आया है उसे जल्दी से निपटा लेना चाहते हो, दिमाग में कुछ जल्दी है, हड़बड़ी है, तेजी है। और ये होनी भी चाहिए, ये एनर्जी में है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि अब आप अपने काम में, अपने मूवमेंट्स में थोड़ी सी तेजी लाएं और जल्दी जल्दी काम को निपटाने की आदत डालें। कुछ भी पेंडिंग में ना छोड़ने की आदत डालें और कुछ भी ऐसा ना, आलस से बिल्कुल त्याग कर अपना काम करें, है ना। सीधी सी इतनी एनर्जी है कि आप जल्दी काम करें। फास्ट मोड पर आलस बिल्कुल नहीं दिखाना है, किसी भी वजह से नहीं। ठीक है। हाँ, अगर कोई हेल्थ इशू है या कुछ है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो तो बात अलग है। बाकी ऐसे लेज़ी नहीं बनना है कि अपनी मर्ज़ी से अरे कर लेंगे, दोबारा कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, पहले मैं ये मज़ाक मस्ती कर लूँ, पहले मैं यहाँ घूम लूँ, ये कर लूँ। पहले काम, उसके बाद सारी बातें। ठीक है ना? सेकंड, आपकी एनर्जी आई है कि आप देखिए, ये जो जर्नी है इसमें होता ये है कि एक इंसान रोता है और एक इंसान रुलाता है। मतलब देखने में आपको यही लगेगा, पता, ये जो जर्नी है इसमें होता दिखता यही है कि एक इंसान रुलाता ही रहता है और एक इंसान रोता ही रहता है। उसमें ज़्यादातर डीएफ होती है जो रोना शुरू कर देती है। मतलब उनको छोटी छोटी बातों पर हर्ट होता है, उनको थोड़ा फील ज़्यादा होता है, वो कनेक्ट ज़्यादा हो जाती है, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, सेंटिमेंट्स नहीं संभाल पाती हैं, उनको बैलेंस नहीं कर पाती, तो वो रोती है। तो अब आपको ये करना है, ये मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स का कि आपको रोने वाला नहीं बनना, आपको रोना नहीं है, कम से कम बिल्कुल भी। कुछ भी सोचकर रोना तो नहीं है। ना ये सोचकर रोना है कि वो व्यक्ति आपकी कदर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो कदर नहीं कर रहा है ना, कद्रदान वही होगा जो उस असली चीज़ की अहमियत को पहचानेगा। पहले तो आपको उस लायक बनना ही होगा कि हर कोई इंसान आपकी कदर करना शुरू करे, क्योंकि आपके काम, आपकी सोच, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जिसकी कद्र होनी ही चाहिए। और जब आप अपने आस-पास चारों ओर देख रहे हो कि हर इंसान आपको अच्छे से ट्रीट करता है, हर इंसान आपकी बातों की तारीफ़ करता है, हर इंसान सच्चे मन से आपको समझ रहा है और हर समझ रहा है, मतलब वो पूरी तरह आपको एप्रिशिएट कर रहा है। बस एक वही बंदा नहीं कर रहा है जिसे आप चाहते हो कि वो करे। तो फिर भी नहीं कर रहा है, तो फिर आपको उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। वहाँ पर आपको नहीं अटकना है कि उसने क्यों नहीं कदर करी, क्या मैं इस लायक नहीं हूँ या जो भी है। आप अपनी नज़रों में अपने लिए बेस्ट रहिए, अपना बेस्ट परफॉर्म करते रहिए और उसके चक्कर में ये ना सोचें कि बस अब तो मैं यहाँ टकी, उन्होंने मुझे नहीं समझा तो अब यानी कि मैं तो इस लायक नहीं हूँ क्या। इस चीज़ को आपने दिमाग और दिल से बिल्कुल निकाल देना है। और वही बात है कि आपको इमोशनली बिल्कुल इम्बैलेंस नहीं होना है, रोना नहीं है और उस व्यक्ति को चेज़ भी नहीं करना बहुत ज़्यादा, जो आपको नहीं समझ रहा है अभी फ़िलहाल। ठीक है। एक दूसरी तरीके की एनर्जी है जो कुछ ही लोगों से रेज़ोनेट करेगी, जो मैं बोलने वाली हूँ पॉइंट अगला वाला, ये कुछ लोगों से रिलेट करेगा कि क्या है, आपको अपने मेकओवर करने का मन है। मतलब मेकओवर ये कि आपको जिस ढंग में आप रह रहे थे ना, मतलब जो आपका लुक था, जो आपका ड्रेसिंग सेंस था, जो भी ये था, अब आप उसको चेंज करना चाहते हो और अगर नहीं चाहते हो, तो आपको फिर भी करना चाहिए। ये जो एनर्जी है ये दोनों के लिए है, डीएम, डीएफ दोनों के लिए है। अगर आप किसी चीज़ को, किसी ढर्रे को बहुत पुराने टाइम से अपनाए फिर जा रहे हो, हर जगह उसी तरीके से चलते हो, बोलते हो, बात करते हो, अपना अपना एक जो रूटीन बना रखा था वो वही है, तो आपको उसे भी चेंज करना है। ये आपको बहुत फ़ास्ट करना है। इस साल में आपको अपना पूरा फुल मेक ओवर कर देना है कि जो भी चाहे आप कर रहे थे उसे बदल दो। जिस भी परिपाटी पर चल रहे थे और सफलता हाथ भी नहीं लग रही थी, फिर भी आप उसे नहीं छोड़ना चाह रहे थे, तो अब आप उसे बदल दो। ठीक है? क्यों बदलना है? क्योंकि इससे जो पहला वाला पॉइंट मैंने बोला है ना आपको कि अब आपको रोने वाला नहीं बनना, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये तभी आप पर असर करेंगी जब आप अपना पूरा का पूरा पर्सनैलिटी चेंज कर देंगे, अपने आस-पास की जगह, अपने वातावरण को बिल्कुल चेंज कर देंगे। जिस पैटर्न को जीते आ रहे थे, उसी में ही रहेंगे, तो फिर चीज़ें वैसी ही लगती रहेंगी, गड़बड़ होती रहेगी, रोना आता रहेगा, परेशानी होती रहेगी। आस-पास का वातावरण चेंज कर दो, एटमॉस्फेयर जितना भी जो भी कुछ है, सब चेंज कर दो। अपने लिए नई चीज़ खरीदो। आप जहाँ बैठ रहे थे उस दिशा को चेंज कर दो, क्योंकि कई लोगों की एनर्जी में ये भी आया है कि आपको अपनी सिटिंग जो अरेंजमेंट था उसको चेंज करके आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इकोनॉमिकली भी और फाइनेंशियली तो होगा ही होगा, आपके मेंटली भी होगा, स्पिरिचुअली भी होगा और आपके इमोशन भी स्ट्रांग रहेंगे। तो जो भी आप करते आ रहे थे उसे चेंज करो, सिटिंग डायरेक्शन चेंज करो, सही दिशा में आप, मतलब अभी भी आप सही में ही होंगे, सही दिशा में बैठते होंगे, लेकिन फिर भी और भी आपको ध्यान रखना है।
और भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप कहाँ बैठ रहे हैं, किस तरफ किस डायरेक्शन में आपका चेहरा है जब आप काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं या खाना बना रहे हैं। कोई भी काम जो कि आप मेनली करते हैं अपने लिए, अपने फिज़िक के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए या इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, अर्निंग के लिए, उस दिशा का ध्यान रखते हुए अपनी जो सिटिंग है उसे चेंज करना है आपने, ठीक है? ये आपके एनर्जी में आया है। तीसरा एक चीज़ ये आई है कि आपको ना थ्रोट चक्रा में थोड़ी-सी थोड़ा स्टकनेस लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। आपको वॉमिट जैसा भी महसूस हो सकता है थ्रोट चक्रा में, जैसे वॉमिट हो रहा हो, होने का मन हो या कुछ है, तो उसके लिए आपको अपने सैक्रल चक्रा पे और अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना है। सैक्रल चक्रा पे भी काम करना है और थ्रोट चक्र पे काम करना है, ठीक है? इन 2 चक्रा को आप बैलेंस करें, उन पर काम करें। ये डीएफ के लिए हैं, ये सारे मैसेजेस जो आपके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ, ये सब डीएफ के लिए हैं मेनली। और कुछ डीएम जो मतलब जो मेल हैं और फेमिनिन एनर्जी को अपने अंदर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, वो एक्टिव हुई पड़ी है उनकी एनर्जी, उसके लिए है ये, ठीक है? ये आप सब दोनों को इस तरह से रेजोनेट करती है, करेगी। और एक पॉइंट आपको ये है कि जो आप चैंटिंग करते हैं ना, जिस वक्त आप चैंटिंग करते हो, उस वक्त आपका जो माइंड और आपका जिस जब आप चैंटिंग करते हो तो आपका जो माइंड और बॉडी सोल तीनों चीज़ें जो हैं एक ही तारतम्यता में होनी चाहिए, क्योंकि माइंड आपका इस वक्त बहुत डाइवर्ट है, कहीं ना कहीं आप टेंशन में भी हो क्योंकि आप बहुत जल्दी में रहते हो, जल्दी जल्दी काम करना, जल्दी जल्दी ये करना, आप बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत सारे काम कर लेना चाहते हो एक समय पे। तो ये छोड़ते हुए आपको थोड़ा सा उस समय एकाग्रचित होना है जिस समय आप मेडिटेट कर रहे हो या चैंट कर रहे हो, क्योंकि सारी चीज़ें जब आप 3 चीज़ मिलेंगे आपकी, तभी ये माइंड बॉडी सोल तीनों चीज़ें मिलेंगी, तभी आपके शब्दों में वो ताकत, वो पावर आएगी कि वो ब्रह्मांड तक जाए और आपकी इस विश को, आपके इस मैनिफेस्टेशन को, आपके इस जो भी सिचुएशन आप जी रहे हैं उसको ठीक कर सके, वो हील कर सके। आपका मन अपने आप को ठीक कर लेता है, तो ऐसे ही वो ठीक कर लेगा, बस आपको दिशा सही देनी है अपने विचारों को, अपनी हर हरकत को, छोटी बड़ी। और एक पॉइंट ये है, और थोड़ा-सा ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ, थोड़ा-सा एक रिचुअल समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। आपको येलो और रेड का कॉम्बिनेशन पहनना है, जिसको कम से कम उन्हें तो पहनना ही पहनना है, जिनको मैरिज मैनिफेस्ट करनी है अपने सोलमेट से, अपने लाइफ पार्टनर जो भी आपने चूज़ करा है उनके साथ, या आपका ट्विन फ्लेम है उनके साथ, जो भी है, आप अपनी इंटेंशन क्लियर रखिए और आप वही येलो और रेड को कॉम्बो करके पहन सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सूर्य का साल है, तो ये येलो कलर, ये गोल्डन शाइनी कलर बहुत अच्छा रहेगा, आप सबको ये अच्छे से वो करेगा। और ये रेड कलर ये आपके लिए शुभता का और प्यार का प्रतीक है, तो ये सब मिलाकर अगर आप पहनते हैं और यूज़ करते हैं, रखते हैं, तो भी आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होने वाला है ये, ठीक है? एक सवाल था किसी का मेरे से कि मैम जैसे जो उनके बड़े बूढ़े पूर्वज नहीं हैं, वो उन्हें सपने में बार-बार दिख रहे हैं और वो दिख रहे हैं और आपको उनको डीएम के नाम, डीएम के मतलब माता-पिता के नाम भी दिखाई दे रहे हैं, तो इनका क्या मतलब है? देखिए, पूर्वज दिखते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स, यदि वो हँसते हुए दिखते हैं, घूमते-फिरते दिखते हैं, अच्छे से दिखते हैं, खुश दिखते हैं, तो इसका मतलब उनकी ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचा रहे हैं वो, अपना पूरा आशीर्वाद उनका आपके साथ है, वो आपसे खुश हैं, ठीक है? एंसेस्टर हीलिंग आपकी सही चल रही है, मतलब उस तरह से। अगर आपको डीएम के मम्मी-पापा के नाम जगह दिखाई देते हैं, तो इस सवाल का एक ही जवाब मैं बताऊँगी आपको, जो कि बिल्कुल सटीक है। माता-पिता का नाम दिखना एक कारण तो ये होता है कि जो कॉर्ड कनेक्ट उनसे उनकी है अपने बच्चे के साथ, यानी आपके डीएम के साथ, तो वो जो कॉर्ड कनेक्शन उन लोगों का है, वो आपका भी उन डीएम के साथ है, उन माता-पिता से भी आपका रिलेशन है पूरी तरह से, क्योंकि वो उनके साथ हैं, उनके सोल, क्योंकि आप एक ही सोल हैं, आप और आपके डीएम, और माता-पिता के प्रति उनके फ़र्ज़ हैं, उनका प्यार है, वो दिख रहा है, तो वो आपका पर भी अपने आशीर्वाद को बिना अनजाने में ही सही आप तक पहुँचा रहे हैं और वो आपके मिलने का कारण भी बनेंगे। और एक चीज़ ये ज़रूर देखने को मिलेगी कि आपको यदि बहुत ज़्यादा उनके मम्मी-पापा का नाम दिखाई देता है ना, तो आपके डीएम से संबंधित कोई बहुत क्लोज़ व्यक्ति आपसे भी कनेक्टेड हो जाता है। जिससे वो सारा दिन बातें करते हैं, जिसके साथ वो सारा दिन रहते हैं, वो भी व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। आपसे भी कनेक्टेड रहता है, आपसे भी बातें करता है। म्यूचुअल फ्रेंड जैसा वो आप दोनों का होगा। ठीक है? उनके मम्मी-पापा का नाम बार-बार दिखने का यही मीनिंग होता है। और ये इसमें मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इसे देख कर के बहुत ही डेस्परेट हो जाओगे कि अब तो हमारा मिलन होना ही होना है, 3D में हमारी शादी हो जाएगी क्योंकि ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस तरह से तो कभी सोचना ही नहीं है इस विषय पे। हमें ये सारा फाइनल जो है, ये तो सब भगवान के ऊपर छोड़े रखना है। इसे कभी भी खुद से ऐसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना सोचकर। क्यों?
नहीं होना मैं वो बताती हूँ आपको। राहु जो है वो हमें हमेशा वॉच करते रहते हैं। इस जर्नी में राहु और केतु, शनि, चंद्र ये सभी जो है ना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं आसपास आपके। तो राहु क्या करते हैं, जब आप बहुत बहुत खुश होते हो ना किसी बात से, बहुत खुश होते हो, कुछ होप लगा लेते हो किसी बात से, तो वो उस चीज़ को रोक देते हैं आप तक आने के लिए। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा आप नंबर देखते हो, न्यूमेरिक देखते हो, साइन सिंबल देखते हो, खुश हो जाते हो, इधर देखते हो उधर बताते हो, फोटो खींचते हो, बहुत मतलब ऐसे हो जाते हो। तो वो क्या होता है ना, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है कि बहुत ज़्यादा उछलने वाली बात नहीं है ये। नंबर न्यूमेरिक दिखते हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट करो, स्माइल करो और आगे बढ़ो। उनसे जो आपको मैसेज मिलना है वो मिल गया है, उस तरफ काम करो और आगे बढ़ो। मतलब बहुत खुश नहीं होना है कि फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, फिर इधर उधर सेंड कर रहे हैं, देखो देखो ये मुझे दिखा, ये मुझे दिखा, ऐसे नहीं करना है। ये कुछ टाइम बाद अपने आप समझ में आ जाता है। पर मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो 5-5 साल, 6-6 साल हो गए जर्नी में, फिर भी वो नंबर न्यूमेरिक के फ़ोटो खींचते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर इधर मुझे भी भेजते हैं, और भी पता नहीं जिनसे वो बातें करते हैं उनको भी भेजते होंगे। तो ये करने से आप उस पे रोक लगा रहे हो, नज़र लगा रहे हो अपने। जब आपसे यूनिवर्स बात कर रहा है तो आप सबको क्यों बता रहे हो? ठीक है ना, सबको पता लग गया है, हाँ ठीक है, जो है वो होगा और जो होना है वो तो होगा ही आपके लिए अच्छा। उसे बार-बार ऐसे सबके सामने ग्लोरीफाई करके कुछ नहीं होता। मत करा कीजिए ऐसे, ये आप अपने ही काम को, अच्छे अच्छे काम को रोकते हो। ज़्यादा संकेतों के बारे में ना तो चर्चा करनी चाहिए और ना ही उन्हें ज़्यादा शो करना चाहिए। ठीक है? ये वाली बात है। और बहुत ज़्यादा होप भी नहीं लगानी चाहिए कि अब तो नंबर दिख गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब तो होना ही होना है, और नहीं होगा तो फिर आप ये कहेंगे देखो मुझे दिख तो बहुत कुछ रहा था, हुआ कुछ नहीं। क्योंकि जो दिख रहा था उसके हिसाब से आपने वर्क शायद नहीं किए होंगे। है ना? आपको तो लग रहा है कि आपने करे थे, तो लेकिन थोड़ा बहुत रह गया है या जो भी है तो उसको होने दीजिए पहले। ठीक है? नहीं तो फिर क्या होता है ना, यूनिवर्स आपको उसी में घुमा के रख देते हैं। मेरे पास बहुत स्क्रीनशॉट आते हैं दिन से रात तक कि मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है। आपको पता है जब आप इन्हें देख-देख के ज़्यादा खुश होंगे तो वही चीज़ें आपको यूनिवर्स दिखाता रहेगा कि भैया ये तो ऐसे ही खुश है, चलो इसे तो यही दिखाते रहो। इसी में घुमा दो, हाँ नंबर देख, नाम देख, खुश हो जा बस। क्योंकि अब आपको एक्शन में चाहिए, 3D में चाहिए, अपने लिए काम चाहिए आपको सोल के लिए। तो अब आप बस उसे लेट गो करो, स्माइल करो, थैंक यू करो, आगे बढ़ो, बस। इतना ही रखो। बहुत ज़्यादा होपफुल होकर ऐसे कुछ नहीं करने की ज़रूरत। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के दौरान डिस्कस करते हो। मुझे समझ में आता है और मैं दूसरों के साथ भी वो सब शेयर करती हूँ, और मैं स्विच वर्ड मंत्रास के सहारे उन चीज़ों को स्पीड अप करने में आपकी मदद करती हूँ, न्यूमेरिक के सहारे। और ये सब चीज़ें हैं, और जब ये होती हैं आपके साथ तो आप वाक़ई में एक वंडरफुल लाइफ़ को एन्जॉय करते हो और उसे एक्सपीरियंस करते हो। तो अगर मुझसे आप जुड़ना चाहते हो तो 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हर चीज़ के ऊपर एक सही दिशा में कदम उठा सकते हो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।